हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग लखपति बिटिया योजना के बारे में बात करें। देखिए, दिल्ली सरकार ने एक नई पहल करते हुए लखपति बिटिया योजना लाई है, जो कि जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बेटियों की वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण का नया मार्ग बनेगी। चलिए हम लोग देखते हैं। ये 30 मार्च 2026 को लाया गया था। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। तो ये बेटियों की वित्तीय स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना पुरानी लाडली योजना का स्थान लेगी। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि बालिकाओं का सर्वग्राही विकास करना है। इसमें शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात की गई है। शिक्षा है स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन तक की निर्बाध पढ़ाई की सुनिश्चित करना। सुरक्षा की बात करें तो बालिकाओं को कम उम्र में विवाह को रोकना और आर्थिक तंगी से बचाना। सशक्तिकरण की बात करें तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS कैटेगरी की बच्चियां हैं, परिवारों की बेटियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर एक नई आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण करना है। देखिए, पूरी योजना को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। बचपन से स्कूल तक हर कदम पर आर्थिक संबल। शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए योजना के तहत हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर प्रोत्साहन राशि सीधे किस्तों में जमा की जाएगी। देखिए, जब बच्ची जन्म लेगी तो उसके समय 11,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पुरस्कार इसको राशि समझ लीजिए या फिर उसके जन्म के समय जो सरकार के द्वारा जो दिया जाएगा वो 11,000 रुपये की होगी। फिर उसकी स्कूली शिक्षा के लिए 11, 6, 9 और 1 और 12 के लिए जो है 5,000 रुपये प्रति कक्षा के रूप में दिया जाएगा। इस तरह कुल 25,000 रुपये उसको दिया जाएगा। उस शिक्षा के लिए जो है अगर 1 वर्ष का डिप्लोमा है तो उसके लिए 10,000 रुपये दिया जाएगा। 2 से 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो उसके लिए 20,000 रुपये दिया जाएगा। 4 वर्ष का ग्रेजुएशन है तो उसको 25,000 रुपये दिया जाएगा। छोटी छोटी किस्तों में 1.2 लाख का तक की पूंजी का निर्माण होगा। वो कैसे होगा? देखिए, कुल लाभ जो उसको दिया जाएगा 11,000 और 25,000 और 20,000 जो भी था पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे। चलिए देख ही लेते हैं। 10,000, 20,000 और 25,000 ये तो ग्रेजुएशन के लिए दिया गया, तो 25,000 ये हो गया। और जन्म के समय 11,000 और स्कूल की शिक्षा के लिए 25,000, टोटल 25, 25, 50 और 61,000 की कुल लागत उसको जो है दिया जाएगा। तो जो कि समय के अनुसार अगर इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो वो 1,20,000 रुपये तक का हो जाएगा, जो कि मैच्योरिटी तक बच्ची की पढ़ाई के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, निकासी के लिए आपको यह राशि तभी निकाली जा सकती है जब बालिका 12 वर्ष की पूरी कक्षा कर ले या 18 या 21 वर्ष की आयु पूरी कर ले। निर्धारित समय से पहले निकासी संभव नहीं है। चलिए, योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक की पात्रता क्या होगी वो देख लेते हैं। बालिका का जन्म दिल्ली राज्य में होना चाहिए। आवेदक परिवार कम से कम 3 वर्षों तक दिल्ली का निवासी हो। आय सीमा की बात करें तो परिवार की कुल वार्षिक आय 1.2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की सीमा। इस योजना का लाभ प्रति परिवार केवल 2 बेटियों तक ही सीमित है। शिक्षा की बात करें तो बालिका दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो। ये है आपकी एलिजिबिलिटी कि आप जो है इस योजना का लाभ कैसे उठा पाएंगे और कौन इसका पात्र है जो ये लाभ उठा सकता है। पारदर्शिता की पूरी बात की जाए तो ये पूरा डिजिटल होने वाला है। ऑनलाइन पंजीकरण होगा, दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और अप्रूवल होगा। हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए विशेष प्रावधान। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मुख्य चरणों जैसे स्कूल में दाखिला पर देर से पंजीकरण की अनुमति तक कोई भी पात्र छूट न जाए, इसका प्रावधान है। प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाली लड़कियों के लिए पात्रता की शर्तों में विशेष छूट दी जा सकती है। सुरक्षा की बात करें तो लाभ पूरी तरह से हस्तांतरणीय ही है। यदि दुर्भाग्यवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि वापस सरकार के पास चली जाएगी। सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक गहरा सामाजिक बदलाव है। सामाजिक प्रभाव दीर्घकालिक बदलाव है, चूँकि बाल विवाह के मामलों में कमी, महिला साक्षरता दर में वृद्धि और भविष्य के कार्यबल में महिलाओं की मजबूती
की भागीदारी को बढ़ाना है। पारिवारिक प्रवाह जो होता है, तनाव मुक्त, आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस परिवारों से बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के खर्चे को बोझ को कम करना है। इसका उद्देश्य और अगर देखा जाए तो वित्तीय सुरक्षा, बालिकाओं के नाम पर सुरक्षित फंड, बाल विवाह के मामलों में कमी और महिला साक्षरता दर में वृद्धि और भविष्य के कार्यबल महिलाओं की मजबूती को भागीदारी देना।